न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पंजाब बसपा की स्टेट यूनिट जो लगातार मेहनत कर रही है, उसकी वजह से पंजाब के तीनों सेगमेंट्स मालवा, माझा, दोआबा में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। और इसी सिलसिले में डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जो बसपा के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मालवा का टूर अभी करा, मोगा के अंदर उन्होंने विजिट करा और मोगा के अंदर 3 बहुत बड़े यूथ चेहरे जो हैं, जिनका जनाधार बहुत बढ़िया है, मोगा और आसपास के सराउंडिंग एरियाज में, उन्होंने बसपा को ज्वाइन करा है। तो बसपा के लिए लगातार पंजाब से बहुत अच्छी न्यूज़ हमको प्राप्त हो रही हैं। तो ये जो 3 प्रमुख चेहरे हैं वो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बलजीत सिंह, विजय कोटीसा खां, लवप्रीत सिंह कोटीसा खां और करण कोटीसा खान जो हैं, इन्होंने बसपा को ज्वाइन करा है। तीनों यूथ चेहरे हैं, ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है अपने एरिया में और अभी इन्होंने बसपा को ज्वाइन करा है। पंजाब संभालो मुहिम जो बसपा ने शुरू करी है, उसका रिजल्ट धरातल पे हमको देखने को मिल रहा है और बसपा की तीनों सेगमेंट्स के अंदर तैयारी इस वक्त है ज़बरदस्त। तो ये जो 3 यूथ चेहरे जिन्होंने बसपा को ज्वाइन करा, बसपा के जो स्टेट प्रधान हैं डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, उन्होंने इनको वेलकम किया सरोपे डाल के और इनको शामिल जो करवाया गया है। और मोगा का जो बहुत बड़ी सक्सेसफुल अभी टूर रहा है डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी का, उसके अंदर जो जिला प्रधान हैं जगतार सिंह और गुरप्रीत सिंह, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। और इस मौके पे कुलदीप सिंह जो सरदूलगढ़ हैं पंजाब इंचार्ज बसपा के, ये खास तौर पे शामिल हुए। तो पंजाब के अंदर ये जो मोगा के अंदर जो मालवा में पड़ता है, 3 जो युवा साथी जिनका जनाधार बहुत सैकड़ों में है वहाँ पे, इनके ज्वाइन करने के बाद जो बसपा का इन्फ्लुएंस है मालवा के अंदर, वो 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका इफेक्ट जाएगा। ये जो 3 यूथ जो हैं युवा चेहरे जिन्होंने बसपा को ज्वाइन किया, इसका इन्फ्लुएंस मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, लुधियाना और बठिंडा में इनका इन्फ्लुएंस बहुत पड़ेगा और बसपा को कम से कम 25 से 30 सीटों का एडेड एडवांटेज होगा मालवा के अंदर। मालवा जो है इसके अंदर सभी कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां पंजाब में, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी। ये इनकी कोशिश है कि मालवा में अपना जनाधार बढ़ाया जाए और बसपा भी लगातार मालवा के अंदर कॉन्सेंट्रेट कर रही है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि पंजाब बसपा ने 7-8 बड़ी रैलियां की थी मालवा के अंदर, जिससे मालवा में बहुत फ़ायदा हुआ था बसपा को। अब मालवा क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसका रीज़न ये है कि टोटल जो सीट्स पंजाब विधानसभा की हैं वो हैं 117। आउट ऑफ दिस 117 सीट्स, 69 सीट्स फॉल्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ मालवा सेगमेंट। 69 आउट ऑफ 117। तो आप समझ सकते हैं कि चंडीगढ़ में जो सरकार बनाने का सिलसिला है, यानी पंजाब का जो मुख्यमंत्री है वो मालवा से होके ही चंडीगढ़ तक पहुंचेगा। इसके अलावा मालवा की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरब में जो चीफ मिनिस्टर हुए हैं, चाहे वो सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं रहे, इसके अलावा जो अभी सरदार भगवंत सिंह मान साहब हैं, ये सारे के सारे मालवा से बिलोंग करते हैं। दैट्स वाई बसपा इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस सेगमेंट मालवा, ऑल इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ पंजाब। मालवा के अंदर जो 69 सीट्स हैं, जो ये 3 चेहरे शामिल हुए हैं, इसके पहले भी जो मालवा के अंदर रैलियां हुई थी बसपा की, तो नौजवान, किसान और अलग अलग सेगमेंट्स के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बसपा में ज्वाइन करा, जिसकी वजह से बसपा को जो एक फंड क्रंच रहता है स्पेशली ग्रामीण रूरल एरिया के अंदर, उसको भी कोप अप किया जाएगा बसपा के द्वारा। यानी जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रीज, धन्ना सेठ से पैसा लेते हैं, लेकिन बसपा को, बसपा का काडर, पंजाब का जवान, पंजाब का नौजवान, पंजाब का किसान, ये अपने लेवल पे इंडिविजुअल तौर पे फंड इकट्ठा करके बसपा के ये जो चुनाव है 2027 का पंजाब में, उसमें बसपा के लिए मैक्सिमम जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 69 सीट्स का जो गणित है मालवा के अंदर, अगर हम पिछले 2 साल पीछे अगर जाते हैं तो 4 या 5 सीटों के ऊपर बसपा का इन्फ्लुएंस था आउट ऑफ दी 69 सीट्स ऑफ मालवा। 2 साल के भीतर जो डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी साहब की टीम ने काम किया है और जो बहन मायावती ने पूरा कॉन्फिडेंस और फ्री हैंड दिया है पंजाब बसपा को, तो ये जो 2-4 सीटों का गणित था, ये इस वक्त 30 से 35 सीटों का गणित बन गया है
बसपा के फेवर में मालवा में। इसी को लेके तमाम अपोजिशन पार्टीज जो हैं उनके पेट में बल पड़ रहा है, उनके रातों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन गोदी मीडिया ये किसी भी न्यूज़ चैनल, जो बड़ा न्यूज़ चैनल है, वो नहीं बताएगा। लेकिन मैंने अपने चैनल के माध्यम से ये बेड़ा उठाया हुआ है कि बसपा की, खासकर पंजाब की जो न्यूज़ है उनको कवर करके एक नैरेटिव बनाया जाए सर्व समाज की रचना के लिए। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मालवा के अंदर ये जो अभी पूरा जोर लगाया हुआ है बसपा ने, बसपा की पंजाब इकाई ने, उसका आप इम्पोर्टेंस समझिए। इस वक्त पंजाब के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग साहब, वो मालवा से बिलोंग करते हैं। श्रोमणी अकाली दल के जो प्रेसिडेंट हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब, वो भी मालवा से बिलोंग करते हैं। सीएम जो हैं पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब, वो भी मालवा से बिलोंग करते हैं। एंड अबव ऑल जो भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों साहब को अभी प्रेसिडेंट बनाया है और सुनील जाखड़ की जगह, वो भी मालवा से बिलोंग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मालवा कितना इंपॉर्टेंट है पंजाब की राजनीति में। तो बसपा के लिए जैसे मैंने आपको बताया, जो 5 डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा, लुधियाना, बठिंडा, और बठिंडा का एरिया, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। बठिंडा का जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको अभी रिप्रेजेंट करती हैं हरसिमरत कौर बादल जी। लोकसभा में श्रोमणी अकाली दल का एक ही मेंबर है, ये बीबी हरसिमरत कौर बादल, जो सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब के वाइफ हैं और डॉटर इन लॉ रहे हैं प्रकाश सिंह बादल साहब के। वो बठिंडा से लोकसभा के मेंबर हैं इस वक्त मौजूदा समय में। और इसके अलावा जो राजा वड़िंग साहब हैं, जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, इन दोनों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मालवा के, स्पेशली ये जो मैंने बेल्ट बताया। इसके अलावा केवल सिंह ढिल्लों और कैप्टन अमरिंदर सिंह अलॉन्ग विद मनप्रीत बादल, ये भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाने में लगे हुए हैं मालवा के अंदर। आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है, तो भगवंत मान तो उनका तो कॉन्सेंट्रेट ही वो मैक्सिमम मालवा से कर रहे हैं, क्योंकि मालवा से ही वो बिलोंग करते हैं। जिस तरह से बसपा का जनाधार मालवा के अंदर बढ़ रहा है, और इसके अंदर अगर हम ऐड ऑन करते हैं दोआबा, दोआबा वो सेगमेंट है जहाँ पे मैंने तमाम अपने वीडियोस में बताया कि दोआबा मेन जो गढ़ है बसपा का पंजाब में, वो दोआबा है। और दोआबा के अंदर भी लगभग 15 सीट जो हैं वहाँ पे इन्फ्लुएंस है। तो 35 में अगर हम 15 को जमा करते हैं तो ये सीट्स बन जाती हैं 50। 117 विधानसभा की जो टोटल सीटें हैं उसमें 50 का गणित कितनी इंपॉर्टेंट रखता है, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, यू नो बेटर देन मी। तो बसपा के लिए आने वाला समय पंजाब में बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो लेके आ रहा है। एक बार फिर से मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से एक फीडबैक देना चाहूँगा बसपा की सुप्रीमो बहन मायावती जी को, आकाश नंद जी को, इनफैक्ट डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी साहब को भी, कि अगर कुछ कॉन्सेंट्रेट किया जाए तीसरे सेगमेंट माजा के अंदर, तो बसपा के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म बहुजन समाज पार्टी गवर्नमेंट इन पंजाब फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये ड्रीम था बसपा के संस्थापक माननीय काशीराम जी का, जिनकी जन्मभूमि पंजाब है। अगर बसपा थोड़ा सा इसमें प्लस करती है, यानी जैसे मैंने तमाम वीडियो में बताया कि बहन मायावती, आकाश नंद, सतीश चंद्र मिश्रा, राम जी गौतम, अगर डॉक्टर इंदू चौधरी, और मैं समझता हूँ जयप्रकाश सिंह की डेफिनेटली वापसी होनी चाहिए बसपा में, और जयप्रकाश सिंह का भी बहुत एडेड एडवांटेज मिलेगा पंजाब के अंदर बसपा को। अगर ये सभी चेहरे, जो बड़े चेहरे हैं, ये पंजाब का टूर करते हैं, क्योंकि पंजाब में जो इलेक्शन है वो 6-7 महीने के अंदर हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी संभावना है कि दिसंबर में भी, यानी समय से पहले भी चुनाव हो सकते हैं पंजाब में। तो समय बहुत कम है। अगर बहन मायावती अपनी कोर टीम के साथ पंजाब में विजिट करती हैं तीनों सेगमेंट्स के अंदर, तो मैं समझता हूँ बसपा के लिए ज़बरदस्त मौका है, क्योंकि तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी, लॉ एंड ऑर्डर, ड्रग्स का मुद्दा, क्योंकि पंजाब ने आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्रोमणी दल अलायंस का जो है उनकी सरकार को देखा है, कांग्रेस की सरकार को देखा है। पंजाब के लोगों को जो उम्मीद थी इन सरकारों से कि यानी ड्रग की समस्या का हल होगा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट इंडस्ट्री पंजाब के अंदर आएगी, पंजाब के यूथ को पंजाब में रोजगार मिलेगा, बाहर दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, यूएस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर ना जाना पड़े, इसको लेके एग्रो बेस जो इंडस्ट्री है वो पंजाब में लगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेके पंजाब के लोग अभी देख रहे हैं केवल और केवल बसपा को। तो बसपा के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पंजाब में। और एडेड फिर से मैं अंडरलाइन करने वाली बात है कि अगर बहन मायावती, भाई आकाश नंद, सतीश चंद्र मिश्रा, राम जी गौतम जैसे अगर बड़े चेहरे पंजाब के अंदर टूर करते हैं,
इनकी 40-50 रैलीज होती हैं, तो फिर कोई भी इसमें शक दो राय नहीं है कि बसपा की पंजाब में पहली बार सरकार बन सकती है और माननीय काशी राम जी का जो सपना था पंजाब में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का, बसपा का मुख्यमंत्री बनाने का, वो ज़रूर पूरा हो सकता है। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।